हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। बेटीट्यूड में आपका स्वागत है। आज का दिन है 4 अक्टूबर 2020, जहां पे आपका पेपर लिया गया था। आपका पेपर था यूपीएससी का प्रिलिमिनरी पेपर और उसमें 2 पेपर्स होते हैं। आज हम बात करने वाले सीसेट पेपर 2 के बारे में, जहां पे आपका एप्टीट्यूड चेक होता है, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। तो देखिए, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के वो 55 क्वेश्चंस, जो 80 में से 55 क्वेश्चंस उसके पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो देखिए, यहाँ पे जो बेस्ट बात है इस वीडियो की वो ये है कि जो 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो बेस्ट तरीके हम आपको देंगे, यानी कि कुछ ऐसी मेथड्स जो आपको एग्जाम में अडाप्ट करनी चाहिए थी, जो हमारे बीटीट्यूड ने स्टूडेंट्स ने, यानी कि जो हमारे बीटीट्यूड के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने या तो हमारे वीडियोस भी देखे, उन्होंने जिस हिसाब से जिस तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे वो तरीके हम आपको बताएंगे। और ये बेस्ट तरीके होते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पूरे यूट्यूब में इस तरह के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो जो क्वेश्चंस नंबर्स आएंगे वो सेट बी के हिसाब से आएंगे, क्योंकि मैंने जो इंटरनेट से कॉपी डाउनलोड की है वो सेट बी है। ठीक है, जैसे आपको पता है ए बी सी डी अलग अलग सेट्स बांटे जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो सिर्फ क्वेश्चंस के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट यही क्वेश्चंस आपको कोई ना कोई जगह पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, इसमें आपको पता है ना, डायरेक्शन सेंस। अब देखिए क्या बोला है। सबसे पहले देखिए, जो एक बंदा है वो अपने घर के पीछे से स्टार्ट करता है चलना। 25 मीटर चलने के बाद कुछ राइट चलता है, बाद में कुछ लेफ्ट चलता है, बाद में वापस कुछ इतना चलता है, और लास्ट में इसको बोला है कि उसका हाउस का फेस ईस्ट पे है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, पहले हमेशा पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आइडिया आ जाता है किस तरह से जाना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, हाउस उसका ईस्ट के तरफ उसका मुंह है, तो भाई ईस्ट तो सबको पता है। ये अगर मान लो उसका हाउस है तो ये ईस्ट हम सबको पता है, इधर उसका फेस है, लेकिन वो अपने घर के पीछे से चलना स्टार्ट करता है। जैसे आप देख रहे हो, बैक साइड से स्टार्ट करता है, 25 मीटर जाता है और उसके बाद राइट में 50 मीटर जाता है ना। तो देखिए 25 मीटर जाता है, ऐसे बना देते हैं 25 मीटर, बाद में राइट में, अब ये आपको पता होना चाहिए भाई राइट किधर बनता है, 50 मीटर जाता है। ठीक है, अब क्या करता है, वापस थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, उसके बाद वो लेफ्ट में टर्न करता है और वापस 25 मीटर चलता है। ठीक है, लेफ्ट में 25 मीटर। अब देखिए इधर जा रहा है, लेफ्ट में 25 मीटर, तो ऐसे कुछ चलेगा, है ना। कुछ बड़ी बात नहीं है, बेसिक है, सिंपल है। अब हमें बोला है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ पे था उसका घर, उससे ये जो डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई, नॉर्थ वेस्ट आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ये रहा। ठीक है, आप उसको भी हिंदी में भी यहाँ पे दिया है, उत्तर पश्चिम, हम समझ ही सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए बहुत, तो ये जो क्वेश्चन था ना पहला, शायद आपको पढ़ने के बाद करते करते 1 मिनट लग जाए मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम आपको 1 मिनट, वैसे 45 सेकंड का क्वेश्चन था, आपको 1 मिनट मैंने दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं सॉरी, सब नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं, सब नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ये तो 2 स्टेटमेंट में दिया। अब कंक्लूजन में क्या दिया है, सब नंबर 6 से डिवाइड होंगे। आप बोलिए कंक्लूजन सही है या नहीं है। आपको स्टेटमेंट, कंक्लूजन, रीजनिंग पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली 2 और 3 से होता है तो 6 से तो होता ही है, ये बात सही है। तो क्या वो नंबर 4 से भी डिवाइड होंगे, तो ऐसा तो गारंटी नहीं दे सकते ना। 2 और 3 का रूल क्या है, 6 से हम पता कर सकते हैं, 4 का रूल तो लास्ट 2 डिजिट है, इससे कोई लेना देना है नहीं, तो ये नहीं पता कर सकते। यानी पहला कंक्लूजन सही है, ओनली कंक्लूजन 1, बात खत्म। एक्चुअली ये वाला 10 सेकंड का क्वेश्चन था, है ना। अब जैसे देखते हो स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अगर रीजनिंग पता है तो ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। 2 स्टेटमेंट पढ़े, कंक्लूजन पढ़े, और हमने देखा कि अच्छा ये क्या बोला है, बात खत्म, है ना। पढ़ने में शायद 10 सेकंड और मान लो, 10 और 10 20, चलो आधा मिनट दिया।
ठीक है। तो अभी हम देखिए करते जा रहे हैं 1 और आधा 1.5 मिनट, समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है तो हम करते जा रहे हैं कि कितने मिनट में ये होना चाहिए। मैं थोड़ा लिबरली आपको दे रहा हूँ, 1.5 मिनट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक के हमारे 1.5 मिनट, देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने लगेंगे। वापस वही है ना, हमें तो ये पता है ऑल कैट्स आर डॉग्स, भाई यहाँ पे ही कर लेते हैं। जो भी सब कैट्स है सब डॉग्स भी है, और ऑल कैट्स जो है वो ब्लैक भी है, ये तो हमें पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिलोजिज्म का बेसिक क्वेश्चन, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल डॉग्स आर ब्लैक? कहाँ पे है क्या ऑल डॉग्स ब्लैक? नहीं है ना, यहाँ पे ये नहीं है, ये तो अलग अलग है, तो ज़रूरी नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट में से नेगेटिव कंक्लूजन तो कर ही नहीं कर सकते। हाँ, ये दोनों में से एक पक्का सही होगा, इधर और आ सकता है, क्या ऑप्शन में है इधर और? ये सब हमें पता होना चाहिए बेसिक। ओनली, ओनली, नीदर, बोथ, इधर वाला ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि दोनों में से एक, अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर नन, क्योंकि दोनों में से एक भी फॉलो तो नहीं कर रहा, पर दोनों में से एक फॉलो करेगा, पर ऐसा वाला ऑप्शन नहीं है इधर वाला, तो फिर नन, तो आपका आंसर आ जाएगा नन। क्लियर है? तो यहाँ पे इसके लिए भी भाई बहुत 2 स्टेटमेंट वाला बेसिक क्वेश्चन, 30 सेकेंड टोटल हो गया आपके, 1.5 और 30 सेकेंड और मान लो 2 मिनट। ठीक है, हम देखते जाते हैं कितना टाइम लगेगा, चलिए 2 मिनट। यहाँ पे क्या बोला है, कितने ऐसे ऑड नंबर है जिसके बाद में भी ऑड नंबर आते हो, ये पूरी सीक्वेंस है उसमें। अब जो स्टूडेंट ने लिखा है यहाँ पे नंबर्स दे ही दिया है, तो मेरे लिए आसान हो गया, पर चलिए हम ऐसा मानते कि ऐसा नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, वो फालतू क्वेश्चन है जो करना ही करना है, ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अभी तक के सब क्वेश्चन ईजी है एक्चुअली। कितने ऑड नंबर्स ऐसे जिसके बाद में भी ऑड नंबर आते? भाई ऑड तो आपको पता है ना, विषम संख्या है ना, 1 3 5 7, तो वही देखने, देखिए 5 के बाद 1 आ रहा है तो इसको गिनेंगे, लेकिन ये 1 को नहीं गिनेंगे, 1 के बाद 4, तो यहाँ पे या तो राउंड कर दो या तो फिर एक टिक कर दो, जो भी करो, है ना। उसके बाद 7 के बाद 3, तो इसको गिनेंगे। 3 के बाद 9, उसको भी गिनेंगे। 9 के बाद 8 नहीं गिनेंगे, है ना। विषम के बाद सम आ गया तो नहीं गिनेंगे। 5 के बाद 7 गिनेंगे, 7 के बाद 2 नहीं, 3 के बाद 1 गिनेंगे, 1 के बाद 5 गिनेंगे, 5 के बाद 8 नहीं गिनेंगे, 3 के बाद 8 नहीं गिनेंगे, 5 के बाद 2 नहीं, 3 के बाद 4 नहीं। कितने राउंड हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 आपका आंसर है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 45 सेकेंड लगा सकते हैं ना, कोई ज़्यादा है नहीं। आपने पढ़ लिया 5-7 सेकेंड में, एक बार देख लिया 30 सेकेंड में, 45 सेकेंड मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते चलिए। भाई आगे हमारे कितने हुए थे यहाँ पे? यहाँ तक 2 मिनट हुए थे क्या? हाँ भाई 2 मिनट हुए थे ना, तो 2 मिनट और 45 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट और 45 सेकेंड हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं। इसमें कितने लगने चाहिए? इस क्वेश्चन को देखते, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ भी है नहीं। ए इज 16 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ना। अच्छा भाई लेफ्ट तो इधर होता है, तो यहाँ पे 15 बच्चे होंगे, बाद में ए होगा, है ना। अच्छा आगे क्या बोला है? V इज 18 फ्रॉम राइट, राइट से V 18th है, 18 नंबर है, ओके, यानी कि यहाँ पे कहीं पे 17 होंगे, बाद में यहाँ पे V होगा। चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। G जो है वो A के राइट में 11th है, A के राइट में, समझ में आ रहा है, 11th है, A के राइट में 11th। तो अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, A के राइट में इधर 10 छोड़ने के बाद G है ना, A के बाद 10 और 11th हो गया, बस ये थोड़ा बहुत समझना है। अब आगे और देखते हैं और क्या बोला है। लेकिन जी के बारे में ये भी बोला है, ही इज एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड, वी के थर्ड राइट में है, समझ में आ रहा है। जी जो है वो वी के राइट में है और वो भी थर्ड, ये समझने वाला बात है, समझना वापस। जी जो है वी के राइट में है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जी अभी तो लेफ्ट में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी के बाद जो 17 है ना, हमें क्या बोला है, थर्ड राइट में है। यानी अब ऐसा सोचो 1 2 यहाँ पे जी होगा, है ना, 1 2, अब टोटल 17, ये 3 और फिर यहाँ पे 14 और लोग होंगे, समझ में आ रहा है। तो अब ये V जो है ना वो A और G के बीच में होगा कहीं पे, पर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेसिकली G के राइट में 14 है, ये यहाँ पे समझना है। तो अब हमें बोला भाई टोटल कितने बच्चे है ना, टोटल कितने लड़के बैठे हैं भाई, एक ये जो रो में बैठे कितने लड़के बैठे, देख लो भाई, 15 10 25 और 14 39 और प्लस ये 2 A और G यानी कि 41। तो ये करने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने आपको दिए 1.5 मिनट, ठीक है, आप 1.5 मिनट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते, इसमें टाइम ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो 1.5 मिनट ले लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं भाई अपने 4 और 15, ठीक है, 4 और 15, 4 मिनट 15 सेकेंड हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं
हमें बोला है ये सब स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है, तो डाटा सफिशिएंसी है ना, ये सफिशिएंट देख के पता चल जाना चाहिए। तो हम देखते हैं हमें पूछा क्या है, हमेशा क्वेश्चन पहले देखते हैं कि हु इज़ द यंगेस्ट, यंगेस्ट के बारे में पता करना है। देखते हैं, पहले बोला है सी इज़ यंगर देन डी, तो सी जो है वो डी से तो छोटा है पर ए और बी से बड़ा है, तो ए एंड बी ये दोनों से सी बड़ा है ना। ओके, हमें सबसे छोटा ढूंढना है। इसमें डी ओल्डेस्ट है भाई, इससे तो कोई फायदा होगा, डी सबसे बड़ा है उससे क्या फायदा भाई, तो वैसे सबसे बड़ा हो ही गया। पहले स्टेटमेंट से ही पता चल गया कि वो ए बी सी डी में से डी तो सबसे बड़ा हो ही गया, इसी पहले स्टेटमेंट से, उसका कोई फायदा नहीं है। ए बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है तो बी ए के भी नीचे आ जाएगा, तो हमें हमारा यंगेस्ट मिल जाएगा। यानी पहले का यूज़ किया और तीसरे का यूज़ किया, ऐसा कोई ऑप्शन ये रहा भाई, है ना। तो कितना टाइम लगेगा, डाटा सफिशिएंसी बहुत बेसिक, कुछ भी नहीं है, बहुत फालतू क्वेश्चन, 45 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। डाटा सफिशिएंसी जैसे ही देखेंगे पता चलेगा, 10 सेकंड में करने में लगेंगे आपके और 30 सेकंड, 35 सेकंड, 45 सेकंड का क्वेश्चन था। 4 15 + 45, 5 मिनट आपके गिन लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 5 मिनट आपके हो गए कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, 1 और 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें 4 एक डिजिट तो है लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी बार लोगों को पता होता है पर कोई बात नहीं, हमें जैसे पता ही नहीं है कुछ ऐसी तरह लेते हैं। देखिए 1 से 100 के बीच में यानी 1 डिजिट वाले या 2 डिजिट वाले, तो पहले तो ये देखते हैं जिसमें 4 एक डिजिट हो, 4 एक डिजिट हो। तो भाई 1 डिजिट में तो एक ही नंबर होता है 4, 2 डिजिट में भाई या तो 4 यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, दोनों ले लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे कितने तरीके से हो सकता है सोचिए, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे फिर 0 to 9 है ना, 10 वैल्यू आ सकती है, तो 10 नंबर ऐसे हुए। यहाँ पे जब 4 है तो यहाँ पे 1 से 9 वैल्यू हो सकती है, लेकिन फिर 44 को दोनों में मत गिनना, हमें बोला है कितने नंबर्स ऐसे, ये समझने वाली बात है, ये देखना वो ए यूनियन बी की तरह है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि 1 से 100 के बीच में पहले 4 कितने अलग अलग नंबर्स में आते हैं, कितने ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, कितने ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिसमें 4 आता है। तो एक डिजिट वाला, 2 डिजिट वाले में देखिए यहाँ पे जब 4 आते हैं ऐसा 10 नंबर बनेंगे, यहाँ पे जब 4 आते हैं ऐसे 9 नंबर, यहाँ 40 से 49 ऐसे भी आप सोच सकते हो, यहाँ पे 14 24 से लेके 94 तो 9 नंबर, तो 19 नंबर, लेकिन 44 को 2 बार थोड़ी गिनेंगे, तो 18 नंबर, 18 और यहाँ पे हुआ 1, तो टोटल 19 नंबर ऐसे है, टोटल 19 नंबर ऐसे, ये ध्यान रखना। लेकिन उसमें भी हमें वो नंबर्स नहीं गिनने जहाँ पे वो 4 से डिवाइड हो जाता हो, तो एक तो ये नहीं गिनना, तो वो माइनस करेंगे, है ना। कौन कौन से, जो 4 से डिवाइड होते। अच्छा, तो एक तो ये जहाँ पे 1 डिजिट वाला 4 माइनस। अच्छा, जहाँ पे अब ये देखना, जो पहले जहाँ पे 4 आता है, सॉरी लास्ट में 4 आता है, वो तो 4 से डिवाइड होंगे क्या, नहीं, सब नहीं होंगे। देखिए कौन कौन से होंगे, 24 है ना, 24 44, इस तरह से 64 और 84, ये 4 डिवाइड हो जाएंगे। जिसमें लास्ट में 4 आता है ऐसे 4 होते हैं। तो ये देखना 1 प्लस ये 4 है ना, जहाँ पे लास्ट में 4 आता है वो समझ में आ रहा है ना, ये 4, क्योंकि बीच में जो आएंगे 14 34 वो तो नहीं होंगे, हमें पता है। तो ये 5 नंबर ये हो गए। अब जिसमें पहले 4 आता है वो वाला भी देखना है ना, उसमें तो 40 44 और 48 ये 3, लेकिन उसमें वापस 44 को मत गिनना, 44 इसमें आ गया है, वही समझना है। तो ये 2 नंबर्स और आ गए, उसको भी नहीं गिनने। तो कितना हो गया, 19 में से 4 2 6 और 1 7 माइनस 19 में से 7 गया तो 12, ये आपका आंसर था। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपके इजीली 1.5 मिनट निकल जाएंगे, अगर आप कंसंट्रेशन से करोगे तो 1.5 मिनट निकल जाएंगे। आपके 5 हुए थे, अभी हो गए आपके 6.5 मिनट। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6.5 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली मैं भी ये क्वेश्चन जैसे देखूंगा बोलूँगा अच्छा काफ़ी सारी चीज़ें शायद लास्ट में करें, पर डिपेंड्स, यहाँ पे तो क्वालिफाई करना है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। आपका थोड़ा भी मैथ्स अच्छा है तो डिफिकल्ट नहीं है। देखिए मैंने ये बताया हुआ है, जब भी ये एक्स वाई ऐसा सब आता हो ना तो उसको थोड़ा समझा करो। देखो क्या बोला है, ये वॉल्यूम्स है और mn है वो मास है, p और q करके जो 2 क्यूब्स है, 2 मेटालिक क्यूब्स है, उसका x और y उसके वॉल्यूम है, m और n उसके मास है। ठीक है भाई, ये देख के लोग डर जाते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है छोड़ो, आगे पढ़ो। अब बोला क्योंकि जो साइड है ना वो p से डबल है ना। अब देखो अगर p की साइड 1 है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 × 1 × 1, तो उसका वॉल्यूम 1 होगा, यानी y तो 1 हो गया, समझ में आ रहा है।
और P का जो है डबल है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 उसका वॉल्यूम 8 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। उसका रेशियो 8:1 होगा। हमें नहीं पता कितना होगा एग्जैक्ट क्या होगा, पर 8:1 हो, क्योंकि डबल है ना तो वॉल्यूम में 3 गुना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा। 3 गुना नहीं बोलूंगा, क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज तो बोल ही दी है, देखिए बहुत अच्छा है। मास ऑफ क्यू जो है वो 2 टाइम्स है पी के मास से, तो ये तो बहुत अच्छा है। ये मास तो यही है ना, तो ये 1:2 के रेशियो में है, नहीं सॉरी 2, हाँ 1:2 हुआ ना, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे भी मैंने उल्टा लिखा गया, एक सेकेंड ना, किसका ज़्यादा था, क्यू का साइड, अबे ये उल्टा लिखा है, ये 1:8 है, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब क्या बोला है, अब बोला है अगर u जो है वो m/x है। अब देखिए m कितना है, m ये रहा 1, और x भी, x हमारा हो गया, ये मैंने क्या लिखा था, हाँ 1:8 लिखा था ना, तो x भी 1। तो एक्चुअली ये एक्चुअल में अगर देखने जाओ ना तो इसको हम बोलेंगे 1:8 जो है उसको हम बोल सकते हैं x एंड 8x, या तो मतलब k लिख दो, कोई भी मतलब बेसिकली कोई वेरिएबल, और 1:2 है तो हम लिख देंगे y एंड 2y। तो अब देखिए यहाँ पे ये समझना, u की जगह क्या बोला है, m/x है, तो आपका u बन जाएगा m/x, m आपके पास है y डिवाइड बाई x, तो ये बन जाएगा y/x, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बोला है v जो है वो क्या बन जाएगा, n डिवाइड बाई y, n यानी 2y, और आपका जो y है वो है 8x, तो ये 8x है ना। अब यहाँ पे देखिए हर एक ऑप्शन में हमें u और v को ही तो कंपेयर करना है, तो मतलब दोनों में जो yx कॉमन है उसको भूल जाओ, है ना। तो u अगर 1 है तो v कितना है, 2/8 यानी 1/4 है। ये तो समझ में आ गया। तो अब कोई दिक्कत है, y/x तो दोनों में कॉमन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बोल सकते हैं, u = 4v, पहला बोल सकते हैं कि नहीं, u 1 है, v 1/4 है, तो हाँ भाई u = 4v। तो ये भी देखिए थोड़ा लंबा सा है, वापस आपको 1.5 मिनट दिए, 1.5 मिनट में तो हो सकता है कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैंने पूरा समझा भी दिया। हमारा टाइम कितना गया था अभी तक, 6.5 + 1.5, भाई 8 मिनट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 मिनट हम आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 मिनट हमारे चले गए। चलिए यहाँ पे देखते ये कैसे कर सकते हैं। टीचर और 3 स्टूडेंट का एवरेज एज 20 है। अगर तीनों स्टूडेंट की एज सेम है और वो टीचर उनसे 20 साल बड़ा है, तो देखिए ये अगर आपने एवरेज हमारा पढ़ा हो ना तो आपको पता होना चाहिए भाई 3 स्टूडेंट थे, टीचर जो 20 साल एक्स्ट्रा लाया ना वो चारों में बटे होंगे, 3 स्टूडेंट और 1 टीचर, तो एवरेज 20/4, 5 बड़ी होगी, 5 बड़ी होगी, अभी 20 है तो पहले 15 होगी, यानी स्टूडेंट 15 साल के हैं, स्टूडेंट 20 साल बड़ा यानी 35 साल का है। तो हमें वही तो पूछा है, स्टूडेंट का, टीचर का एज 35 साल। तो इस तरह से हो सकता है ना, धमाकेदार मेथड। थोड़ा समझो तो कुछ भी नहीं है, 30 सेकंड तो बहुत हो गए, है ना। तो 8, अब 8:30 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8:30, है ना। आगे, पर्सन ने एक कार ली, 3 लाख में बेच दी और 20% लॉस हुआ, तो फिर कितने में खरीदी होगी भाई, कुछ भी नहीं है ना। 80% इतना, तो 100% कितना, कुछ भी नहीं है, यानी 1/4 बढ़ा दो। 80% जो है वहां से 100% जाने के लिए 80 का 20, 1/4 बढ़ाना होता है, 3,75,000। भाई 10 सेकंड का क्वेश्चन था, चलो 15 सेकंड दे दिए, 8:45, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही मामूली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वापस स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन दिया है, यानी कि क्या है, सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द लार्जेस्ट, 4 नंबर में, R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। तो अभी तक तो R बड़ा है P और Q से, लेकिन चौथा नंबर पता नहीं है। यहाँ पे बोला एज इज नॉट द लार्जेस्ट, एस सबसे बड़ा नहीं है, तो भाई R सबसे बड़ा अभी है ही, P और Q से बड़ा है, और S अगर सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा क्या हुआ, R। तो दोनों को साथ में मिला के पता चल गया, यानी ऐसा कोई ऑप्शन बोथ टुगेदर वाला यही है ना, ये रहा, है ना। तो सी वाला आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे भी भाई 30 सेकंड का काम है। चलिए 45 सेकंड्स दिए, ठीक है। मैं एकदम लिबरल हूँ क्योंकि ये किसका पेपर है, बैंक का नहीं है ना, आपका सीसेट का पेपर है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। थोड़ा बहुत आपकी प्रिपरेशन बैंक वाले स्टूडेंट्स की तरह नहीं होती, ऐसा मान के थोड़ा मैं ज़्यादा दे रहा हूँ भाई, 45 सेकेंड्स ज़्यादा। आपने कितने लग गए थे यहाँ पे, 8:45 लग गए थे ना। चलो 45 और दे दिए तो हो गए आपके 9.5 मिनट, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगता है। चलिए 9.5 मिनट यहाँ पे लग गए। अब आगे बढ़ते, वापस इस क्वेश्चन को करते, देखिए कैसे कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट्स वापस फॉलोड बाय क्वेश्चन सफिशिएंट। चलिए वही चीज़ है। अब पूछा क्या है, पहले हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। n एक यूनिक नेचुरल नंबर है 10 और 20 के बीच में, तो वो एग्जैक्ट है क्या। ओके,
प्राइम नंबर है भाई 10 और 20 के बीच में तो बोल दिया है प्राइम नंबर होते क्या है, इससे पता चलेगा 11, 13, 17, 19 में से कुछ भी हो सकता है। तो पहले से कुछ पता चला नहीं। दूसरे में बोला है n जो है ना वो जब 4 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचाता है, यानी 4 का टेबल में आता हुआ नंबर +1 है, यानी 12 + 1 13 हो सकता है, 16 + 1 17 हो सकता है। तो ये दो में से कुछ भी हो सकता है। तो इससे भी कुछ पता चला नहीं। दोनों मिला भी दे तो भी 13 और 17 में डाउट रहेगा। दैट मीन्स कुछ पता एग्जैक्ट एक नंबर नहीं मिला ना, दोनों में कॉमन एक नंबर नहीं है, तो दोनों साथ में भी पता नहीं चला। टूगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। देखिए वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, 45 सेकंड का है, लेकिन वापस आपके लिए 1 मिनट दे दिया मैंने, ठीक है। 9:30 अपना हो रहा था, 10:30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10:30 आपके मिनट हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वापस वही है क्या स्टेटमेंट है, ये दिया है 2 नंबर कौन से है सफिशिएंट। अच्छा वापस वही चीज़ है। चलिए वो दोनों नंबर्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, उनका प्रोडक्ट 21 है, यानी x × y आपका 21 है, उसका सम 10 है, x + y 10 है। सॉल्व नहीं करना भाई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व तो हो ही जाएंगे ना। समझ में आ रहा है, बस यही समझना है, उसको सॉल्व नहीं करना। हो वैसे दिख ही रहे 7 × 3 21, 7 और 3 10, पर दोनों साथ में मिला के हो जाएंगे सॉल्व, हाँ या ना। कोई दिक्कत है नहीं, एक यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा भाई, है ना। 2 जो है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका मतलब हुआ टुगेदर सफिशिएंट यही है ना। तो ये तो भाई 15 सेकंड, चलो आधा मिनट दे दिया, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ा 21-10 पता चल जाएगा। चलिए तो 30 सेकंड ये हो गए 11 मिनट। चले आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अभी तक हो चुके 11 मिनट। बोला इसकी जगह यानी कि कोई डिजिट +10 + 50 + 0, मतलब जो भी लास्ट डिजिट पता नहीं 11, 12, 51 कुछ भी हो सकता है, और इक्वल टू ये 1 डबल वो डिजिट हो रहा है। तो ये डिजिट की जगह कौन सा डिजिट हो सकता है। तो देखिए इसमें डिजिट जब भी पूछा हो, सम दिया हो, लास्ट डिजिट ही हम देखते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार +1। अच्छा और वही डिजिट आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो लास्ट डिजिट है वो 4 बार +1 करे तो वही डिजिट आ रहा है। 2 × 4 8 + 1 9 बदल गया नहीं। 3 × 4 12 और 1 13 का 3 सेम आया, तो ये हो सकता है, देख लेते हैं फिर भी। 4 × 4 16 और 1 17 का 7 बदल गया। 5 × 4 20 और 1 21 का 1 बदल गया। 3 × 4 12 और 1 13, बस यही था, है ना। 15-20 सेकेंड, आधा मिनट ले लीजिए, कुछ है नहीं, एक बार समझने के बाद कुछ भी नहीं है। आधा मिनट 11 की जगह 11:30, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 11:30 मिनट। अब बोला है कि अगर आपके पास 2 स्टिक्स है, एक 7.5 फीट की है, एक 3.25 फीट की है, तो आप मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हो। मिनिमम बोला है, देखना, ओके। फिट से आप नापते हो, वैसे तो मिनिमम 3.25 ही आएगा, है ना। उससे कम भी ऑप्शन है, तो थोड़ा सोचो किसी, हाँ ये दोनों का डिफरेंस है ना, डिफरेंस से कुछ बन सकता है क्या, समझ में आ रहा है। जैसे मुझे कुछ चीज़ नापनी है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 7.5 फीट है, उसमें से यहाँ पे एक दूसरी फिट चीज़ है मेरे पास 3.25, तो बाकी कितनी बची वो भी मैं नाप सकता हूँ ना डिफरेंस के हिसाब से। ये यहाँ रखूँ, ये यहाँ, तो बाकी की चीज़ भी नाप सकता हूँ। तो डिफरेंस आ गया 4.25। लेकिन एक काम करता हूँ ना, वापस फिर ये स्टिक वापस यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, तो यानी 3.25 का डबल कितना 6.5, 6.5 और 7.5 का डिफरेंस 1 फीट भी नाप सकता हूँ, है ना। तो 1 फुट भी नाप सकता हूँ, ये समझना है ना। थोड़ा लॉजिकल है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर आपने डाई हार्ड मूवी देखी हो, डाई हार्ड मूवी में एक ऐसा था, कुछ बर्तन थे, है ना, उसमें जो विलन है उसने बॉम्ब लगा दिया था गार्डन में, और बॉम्ब को डिफ्यूज करना था ब्रूस विलिस को, है ना। तो ये मुझे याद आ गया। तो उसमें ब्रूस विलिस को क्या करना है, कुछ लीटर नापने इधर से उधर पानी डाल के, है ना, कि एग्जैक्ट 5 लीटर अगर उसने उस पर वेट डाल दिया ना, वो लिक्विड पानी 5 लीटर भर के एग्जैक्ट रख दिया, तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। तो उसको फिर कुछ पजल जैसा था कि 2 में से वो किस तरह भरेगा ट्रांसफर करके कि एग्जैक्ट 5 लीटर बच जाए और वो बॉम्ब को डिफ्यूज करे। उसी टाइप का कुछ था कि भाई कितना नाप सकते हैं, थोड़ा सोचना है। 1 फीट आएगा, इतना कम तो फिर नहीं आ सकता ना, नहीं, है ना। अच्छा इसका 3 गुना कितना होगा, 9.75। देखिए ये अच्छा है, क्योंकि 9.75 - 7.5 भी कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है, तो वो और भी कम होता है। तो ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। 1 फीट से भी कम हो सकता है क्या, थोड़ा सोचिए वापस। इसका डिफरेंस तो देखिए कभी ना कभी,
क्योंकि बहुत सारी बार रख सकते हैं ना, इसको कितनी भी बार हम नाप सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसको भी कितनी भी बार नाप सकते हैं। तो ये अच्छा है। इसको अगर ये तो यार टफ हो जाएगा, फिर ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इनटू में 4 करूँगा, इंटू 3 किया तो हमने कितना हो रहा था 9.75, तो इस दोनों का डिफरेंस फिर 2.25 भी मैं नाप सकता हूँ, है ना। एक काम करो, ये 7.50 3.25, कभी ना कभी इसका HCF क्या आता है, इसका कॉमन 0.25 आएगा क्या, एक बार एक कॉमन ले लो, क्योंकि उसके डिफरेंस में तो हम कभी भी निकाल सकते हैं ना। HCF 7.5 क्या होता है 15/2, 3.25 यानी 3 1/4 यानी 13/4, इसका HCF ऊपर का HCF ही होगा, ऊपर का HCF 1, नीचे का LCM होता है 4, तो 0.25, देयर यू गो, है ना 0.25। बेसिकली HCF निकालना था भाई, है ना, मैं भी थोड़ा घूम गया, अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा सोच में पड़ गया, पर करना कुछ भी नहीं है, HCF निकालना था, है ना, क्योंकि HCF वाला कहीं ना कहीं नाप में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको HCF करना है 1/4, यानी B वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो मेरी तरह घूम भी जाओ तो 1.5 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, चलो इस बार मैं आपको दे देता हूँ 1.5 मिनट, ठीक है। थोड़ा घूम जाओ, बाकी कुछ है नहीं, दोनों का HCF निकालना था तो, लेकिन फ्रैक्शन का HCF क्लियर होना चाहिए, है ना, और कुछ भी नहीं। चलो 11:30 था, 1.5 मिनट और दे दो, क्योंकि मैं थोड़ा समझा रहा था, अब मैंने कोई सॉल्व तो किया नहीं, और समझाते समझाते जब सॉल्व करते तो थोड़ा टफ तो पड़ता है, और बैंक का पेपर नहीं है, वरना तो और भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 1.5 मिनट और दे दिया, 13 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 मिनट हो गए भाई, करना कुछ नहीं था, HCF निकालना था, और हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये एक सीक्वेंस है और कुछ उसमें करा जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सभी टर्म्स के अंदर कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दे तो प्राइम नंबर की सीरीज बनती है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ओके, प्राइम नंबर, ये इसको भूल जाते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, देखिए एक तो 2 होता है, हम पहले प्राइम नंबर की सीरीज लिख देते, 2 3 5 7 9 नहीं 11 13 15, एक बार समझते हैं, इसमें से कोई भी नंबर, 14 में से 2 लेना हो तो -12, लेकिन इसमें से -12 करेंगे तो वो प्राइम नहीं आएगा। सब में सेम करना है, समझ में आ रहा है, या तो सब में -3 14 में से 3 लाना हो तो -11, इसमें -11 करेंगे, इसमें -11 तो 7 आएगा, इसमें -11 9 आएगा, वो प्राइम नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। 5 9 13 सॉरी, इसमें 9 माइनस करना पड़ेगा तो 5 आएगा, इसमें 9 माइनस करेंगे तो 9 नहीं, समझ में आ रहा है। अगर 14 को 7 करना है तो -7 करना है, तो फिर सब में -7 करके देखना है क्या प्राइम बन रहा है। यहाँ पे 7 करना है तो -7 -7 -7 -7 -7, लास्ट में नहीं बन रहा, 25 आ रहा है, वो भी नहीं। 11 -3 -7, अरे सॉरी 11 यानी -3 करेंगे तो वो नहीं बनेगा। 13 करना है तो -1 -1 -1 -1 -1, हाँ भी आ रहा है ना। तो देखिए क्या आएगा, 13 17, एक ही सिर्फ माइनस करना था, हम पहले से गए, थोड़ा टाइम लग गया। 20 यानी 19 23 29 31 है ना सब। 31 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 33 नहीं 35 नहीं 37 तो +1 38 आपका। तो थोड़ा देखिए मेरी तरह अगर डायरेक्ट स्ट्राइक हो गया, इसमें यही होता है, नंबर सीरीज में स्ट्राइक हो गया तो ठीक है, वरना मेरी तरह 1 मिनट लग जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए 13 + 1 14 मिनट मान लेते हैं, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक पेज है, उसको फाड़ दिया गया एक बुक में से, और बुक जो थी वो 1 से लेके कुछ नंबर्स थे, जो बाकी बच गए उसका टोटल 195 आ रहा है। तो कुछ एक पेज फट गया है, तो जो फट गया उस पेज के नंबर कौन से होंगे, 5 और 6 7 और 8, ओके। तो देखिए हमें पता है ना, 1 से लेके अगर मान लो ये कुछ 20 पेज तक की बुक होगी फॉर एग्जाम्पल, तो उसका टोटल क्या होगा 20 × 21/2 है ना, तो 210। या तो 1 से लेके मान लो 30 तक की बुक होगी तो 30 × 31/2 यानी कुछ 455 शायद, है ना। तो इस तरह से कुछ है, 195 ही बचे, तो 195 से बढ़ना चाहिए। 1 से 20 का टोटल क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल 210 आता है, तो ये हो सकता है। उससे कम में 1 से 19 का टोटल क्या आता है, 1 से लेके 19 का टोटल आएगा n+1/2 यानी 19 × 20/2 यानी 190 नहीं, 190 नहीं, हमें इससे ज़्यादा चाहिए, तो 119 नहीं 120 चलेगा। कितना आ रहा था टोटल 210 है ना, तो 210, लेकिन हमारा टोटल 195, तो कितना फट गया है, 15 फट गया है ना। 15 यानी कौन सा, 7 और 8 ये फट गए, है ना, समझ में आ रहा है।
तो कुछ दिक्कत नहीं है, n+1/2 वो पता चल जाना चाहिए। इतना टाइम लगेगा आपको, 1 मिनट और मान लेते हैं, 14 + 1 15 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 15 मिनट आपके अभी तक लग चुके हैं। यहाँ पे मुझे लगता है हिंदी में देखना पड़ेगा, ये कुछ स्टूडेंट ने कुछ किया है तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं निम्न विन्यास, भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे ये समझ में नहीं आएगा विन्यास। यहाँ पे देख लेता हूँ। अच्छा, अरेंजमेंट देखना है, मिसिंग लेटर कौन सा है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। चलिए हमेशा इसमें ऑप्शन से जाते हैं और कुछ नहीं, ABCD। चलिए यहाँ पे मैं डालता हूँ, चलिए देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे ABCD डालूँ, अब एक बार ये पैटर्न देखना पड़ेगा। AB भी आएगा वापस, AB, बाद में BBCB। एक सेकेंड, अगर यहाँ AB आया तो यहाँ BBCB की जगह अगर CBCB होता तो कुछ पैटर्न बनता है ना, है ना। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे ये नहीं, C हो जाता ना। देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे C, तो क्या हो जाता, AB CB पैटर्न बन रहा है। बाद में क्या बनता, CD, हाँ ये बन जाता ना, CD ED, तो यहाँ पे भी E होना चाहिए ना, तो ED, और यहाँ पे C, हाँ ये सही लग रहा है ना। तो क्या बन रहा है, समझ में आ रहा है, AB CB CD ED। तो ये क्या होना चाहिए, ऑप्शन हमारा ACCE, ये रहा भाई C ऑप्शन। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको ACCE। तो ये थोड़ा कोई इतना ज़्यादा था नहीं, पर चलो 1 मिनट मान लेते हैं। वैसे 30 सेकंड का था, पर हो सकता है मेरी तरह आपको डायरेक्ट स्ट्राइक ना भी हो, कोई बार मेरे से भी नहीं हो सकता, है ना। पर इसमें इजी था मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, हम 1 मिनट गिन लेते हैं। चलिए भाई 15 मिनट हुए थे, 16 मिनट गिन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 मिनट अभी तक हो चुके हैं। यहाँ पे ये एक 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, जहाँ पे हर एक लेटर 3 से बड़ा है। टोटल इस दोनों का इतना है, तो एक बार लिख देते हैं ना, A3BC + DE2F, और टोटल है कितना, 15902। तो बोला है A और D का डिफरेंस कितना है, है ना। अच्छा चलिए, तो 3 से बड़ा यानी ऑप्शन कौन से बचे, 3 से बड़ा यानी 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इसी में से कुछ होंगे। अच्छा चलिए, C और F का टोटल 2 यानी 12 ही हो रहा होगा। 12 तो बहुत तरीके से हो सकता है ना, तो अभी उसको छोड़ो, किसी भी तरह 12 हो रहा है उसको भूल जाते हैं। 12 का 2, फिर 1 कैरी आएगी, है ना। अब देखिए B तो पता चल जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3, प्लस क्या आएगा तो 0 आएगा, 7 ही होगा, तो B तो पक्का 7 है ना। तो ये 7 और 1 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी आएगा, तो B 7 है। तो 7 अभी चला गया, इस ऑप्शन में से 7 चला गया, ठीक है। तो 7 और 1 8 और 2 10 के 0, 1 कैरी, अब 3 और 1 4, 4 + E 9 आ रहा है, तो E कितना होगा, 5 ही होगा। E भी मिल गया, 5 को भी भूल जाओ, E की जगह 5 है, तो 5 और 3 8 और 1 9 का 9 आ गया। अभी A और D का टोटल 15 आ रहा है ना। तो अभी आप इसमें से सोच लीजिए ना, 15 किस में आ सकता है, 4 6 4 8 4 9 नहीं, 6 8 नहीं, 6 और 9 एक ही तरीके से तो आ सकता है, और तो कोई तरीका ही नहीं है। एक 6 होगा, एक 9 होगा, बोला है दोनों का डिफरेंस कितना, 3, ये रहा 6 और 9 का डिफरेंस, है ना, इजी। तो ये है भाई, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसमें 1 मिनट, चलिए 1.5 मिनट दे दिया, ठीक है। वैसे तो 1 मिनट का ही है, पर हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए समझने करने में। 1.5 मिनट 16 हो रहे थे, 17.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 17.5 मिनट आपके हो गए हैं। यहाँ पे ये सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन क्या है, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक। क्या 100 कौन से फिगर्स, अच्छा कुछ फिगर्स होंगे, कोई बुक है उसमें 100 फिगर से ज़्यादा है क्या। चलिए पहले में क्या बोला है, ओके, देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज। 51 पेज की बुक है और उसमें कोई भी बुक में 2 से ज़्यादा फिगर नहीं है, इसका मतलब 102 से कम है, समझ में आ रहा है, या इक्वल है। मैक्सिमम 102 है, लेकिन 100 से ज़्यादा है कि नहीं पता नहीं। 102 से ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, तो 100 से ज़्यादा पता नहीं चलेंगे। इसमें एटलीस्ट 1 फिगर तो है हर पेज पे। तो अगर 51 पेज की बुक है, एटलीस्ट 1 है, तो 51 तो है ही है, उससे कुछ ज़्यादा ही होंगे, मोर देन और इक्वल टू 51। तो उससे भी कुछ पता नहीं चल रहा, दोनों मिला भी दो तो 51 से ज़्यादा है, 102 से कम है। तो अभी भी 101 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, तो पता चलेगा 100 से ज़्यादा है कि नहीं, नहीं, यानी कि नन ऑफ देम इज सफिशियंट। S1 अलोन, तो ये रहा है ना, टुगेदर नॉट सफिशियंट, यही है ना, यस, है ना।
तो अच्छा था, कोई इतना नहीं था, 1 मिनट गिन सकते हो आप। 17.5 + 1 18.5 गिन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा भाई, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन हिंदी, गर्ल्स का 9 है, इसमें 8 है, बॉयज़ का है। ओवरऑल एवरेज मार्क्स भी दिए है। ये ढूंढना पे एलिगेशन मिक्सचर, सिंपल सा बात है ना फंडा। 9 और 8 था, यानी टोटल डिफरेंस 1 था, तो ये एवरेज 8.8 आया, यानी गर्ल्स से सिर्फ 0.2 कम आया, है ना। ओके, और यहाँ पे भी डिफरेंस 1 ही है, तो फिर कुछ भी नहीं है। 0.2 कम 8 से 7.8 है कि नहीं ऑप्शन में, ये रहा। तो देखिए 15 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप समझने में 10 सेकंड लगा दो, बाद में चलो 10 और सेकंड, 20 सेकंड मान लेते, आपके लिए आधा मिनट रख लिया। आधे मिनट का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। देखिए पूरा समझाऊं तो इस तरह होता है, आपको पता है ना, गर्ल्स बॉयज़, ये एवरेज इधर आती है, इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस ऐसे करते हैं ना, तो वही चीज़ है, इस दोनों का डिफरेंस। भाई देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, तो जिस तरह से इसमें बटा होगा उसी तरह से उसमें बटेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 0.8 बढ़ गया बॉयज़ से, यहाँ पे भी 0.8 बढ़ जाएगा, 7.8। यहाँ पे या तो आप समझो 9 से 8.8 यानी 0.2 कम हो गया, तो 8 से 0.2 कम हो गया, क्योंकि डिफरेंस सेम है ना, तो वही रेशो में बटेगा, जिस रेशो में यहाँ पे बटा है उसी रेशो में वहाँ बटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर स्ट्राइक हो जाए तो 30 सेकंड का कुछ भी नहीं है, 18.5 थे, 19 मिनट हो गए भाई, 19 मिनट में ये हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस, 6 मेंबर्स, 3 मेल्स 3 फीमेल्स, 3 जनरेशन, 2 आर मैरिड कपल्स और 2 अनमेरिड है। तो इसको क्या करते हैं हम, नॉर्मली भाई इसको हम ऐसे बना देते हैं, अगर आप हमसे पढ़े हैं तो हम मेल फीमेल ऐसे बना देते हैं। फिर एक दूसरा कपल है, बोला है ना, अब 3 जनरेशन है, तो सीधी सी बात है, एक माँ बाप होंगे, एक या तो बेटा बहू होंगे या तो बहू और जमाई होंगे, 2 में से एक ही होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, सॉरी उल्टा चले गए हम। और 2 बोला है अनमेरिड है, सिबलिंग्स, अनमेरिड सिबलिंग्स यानी भाई बहन या बहन बहन, भाई बहन ही होंगे, क्योंकि 3 मेल 3 फीमेल जो है, अब तीसरी जनरेशन यहाँ पे ही करनी पड़ेगी, तो ये हो गए। फिर मैरिड है तो डबल एरो, भाई बहन है तो सिंगल एरो, हम इसी तरह करते हैं तो क्या याद रहता है ना। चलिए, तो ये सिंपल सा फंडा है। आगे क्या बोला है, यू इज पीज डॉटर। अच्छा, यू जो है वो पी की डॉटर है। अच्छा देखिए, लेकिन पी यानी मेल फीमेल तो पता नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। क्यू जो है वो आर की मदर इन लॉ है ना, यानी सास, आर की मदर इन लॉ। देखिए हो सकता है इसमें दोनों हो सकता है, जमाई भी हो सकता है ये, या तो ये बहू हो सकती है, यानी ये माँ बाप इसके भी हो सकते हैं उसके भी। चलो पहले हम अज्यूम करते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली, इसके माँ बाप हैं, ठीक है, उस तरह से। अगर नहीं बैठता तो फिर देखते हैं दूसरे तरीके से, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्यू जो आर की सास है, क्यू आर की सास है, सास तो यहाँ पे ही होती है और सास तो इसी की होगी अगर ये बेटा है तो, है ना। क्यू आर की सास हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, यू पी की डॉटर है, यू जो है वो पी की डॉटर है, डॉटर तो इसी दोनों में से एक होने वाली है, यही यू पी की, ये तो पी है नहीं तो ये पी आ गया, पी की डॉटर भी हो गई, है ना। और क्या है, टी जो है वो अनमेरिड मेल है, पे टी अनमेरिड मेल तो इसमें यही होगा, टी अनमेरिड मेल है। और एस भी एक मेल है, एस सॉरी कहाँ पे चले गए, एस पी एक मेल है, तो यहाँ पे एस पी एक मेल है, सब आ गए, है ना। अब देखते पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए कौन सा सही है। आर जो है वो यू का हस्बैंड है क्या, आर यू का हस्बैंड, आर तो वाइफ है, हस्बैंड कहाँ से होगी। नेक्स्ट, आर एस की वाइफ है क्या, आर एस की नहीं भी पी की वाइफ है, वो भी गड़बड़ वाला बात है, गलत है, ये तो गलत ही है। एस अनमेरिड है क्या, नहीं भाई, एस तो ऊपर था ना, वो भी अनमेरिड नहीं है। नन ऑफ द अबव, तो भाई देखिए अगर इसी में कुछ नहीं बना तो दूसरा बनता होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, तो नन ऑफ द अबव, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल वाला फंडा है। लेकिन हो सकता है आपको पूरा करने में शायद 2 मिनट तक चले जाए, मैं देता हूँ आपको 2 मिनट, 19 + 2 21 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए आपके 21 मिनट। यहाँ पे देखते हैं कि एक साल में 12 जनवरी को संडे था, तो इसमें से कौन सा सही होगा, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 12 जुलाई, 15 और 12 जुलाई के बारे में। यानी पहले तो हमें ये करना पड़ेगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, है ना। अब यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 3, कैलेंडर थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पे 0 या तो 1, अगर लीप ईयर है तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में
भाई कहाँ चले गए, 2 ही हो गए ना, जून में 30 होते हैं। ओके, तो भाई बोला है पहले तो 12 से 12 अगर जाना है, 12 जनवरी से 12 जुलाई तक चले जाते हैं, यानी एग्जैक्ट महीना हो जाएगा। कितने, इतने महीने, कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 3 3 6 2 8 3 11 2 13, 13 या तो 14, अगर एक दिन यहाँ पे लीप ईयर है तो 14, यानी ये 13 या तो 14 दिन होंगे। समझ में आ रहा है? 13 दिन अगर होंगे यानी एक्चुअली 6 दिन एक्स्ट्रा, 14 यानी वही का वही दिन, कैलेंडर थोड़ा पता होना चाहिए। 13 दिन यानी 6 दिन प्लस, 6 दिन प्लस यानी संडे का सैटरडे हो जाएगा, एक दिन उल्टा, यानी 12 जुलाई को या तो सैटरडे हो सकता है या तो वही का वही दिन संडे हो सकता है। देखते हैं कौन सा ऐसा कोई ऑप्शन है। 12 जुलाई संडे, अगर वो लीप ईयर है, परफेक्ट है ना, लीप ईयर है तो फिर संडे होगा, तो ये सही लग रहा है। पर फिर भी एक बार देख लेते हैं दूसरा, 12 जुलाई इज नॉट ए संडे इफ इट इज ए लीप ईयर, ये तो गलत बात है भाई, ये दोनों तो एकदम उल्टे हैं ना एक दूसरे के, तो दोनों में से एक ही सही होगा, ये दोनों देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कैलेंडर का फंडा, ये पता है तो फिर देखिए हो गया। कितना टाइम लगेगा आपको, शायद 1 मिनट, चलो 1.5 मिनट दे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 21 थे, 22.5 मान लेते हैं, वैसे तो 1 मिनट इनफ है, चलो 22.5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने जीरोज होंगे, इस सबको मैं प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दूं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये अगर पता हो ना, आपने पढ़ा हो तो ही पता होगा। जीरो कैसे बनता है, 5 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से। इसमें 5 ज्यादा होंगे या 2 ज्यादा होंगे, 5 तो हर एक में होगा, 2 सिर्फ इसी में होगा। 10 20 30 40 50 60 है ना। अब यहाँ पे मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर एक गांव में 20 लड़कियां हैं, 100 लड़के हैं, मैक्सिमम कितनी शादियां होगी, 20 ही होगी। जो कम है उतनी ही शादियां होगी ना, 5 और 2 की शादी करोगे तो जीरो बनेगा, है ना। तो जो कम है वही देखने हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो शादी हो नहीं सकती। तो यहाँ पे भी देखिए कम वाले 2 ही है, 5 तो हर एक में, तो यहाँ पे कितने 2 है, 10 में 1, 20 यानी 4 इंटू 5 तो 2 2 है ना, 4 यानी 2 इंटू 2, 30 में 2 इंटू 15 यानी 1 ही 2 है, 40 में 8 इंटू 5 यानी 3 बार 2 है, 50 में 2 इंटू 25 यानी 1 बार 2 है, 60 में 15 इंटू 4 4 यानी 2 बार 2 है। तो टोटल 2 कितनी बार आए, 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, तो ये 10 आपका आंसर है। भाई ये किया होगा तो ही पता होगा, ठीक है। पर अगर एक बार किया होगा तो इसमें 1 मिनट जाएगा, ज़्यादा नहीं, 22.5 प्लस 1 23.5, भाई किया होना चाहिए, ठीक है, तो ही आइडिया आएगा। तो 23.5 मिनट आपके लग गए। यहाँ पे देखते हैं XYZ एक 3 डिजिट का नंबर है और X प्लस वाई प्लस जेड 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3, अब देखिए ये तीनों का टोटल ये देख के ही पता चल जाना चाहिए, 100x प्लस x प्लस 10x, उसको आपको पता होना चाहिए, यानी 100 प्लस 111x, उसी तरह 111y प्लस 111z, तो ये नंबर यही बनेगा, ये क्लियर होना चाहिए। नंबर उसकी जो प्लेस वैल्यू के हिसाब से ना, ये z की वैल्यू क्या है, 100z है, यहाँ पे z की वैल्यू 10z है, यहाँ पे z की वैल्यू z है, तो टोटल 110 और 111z हुए। तो उस तरह तीनों का टोटल करेंगे तो 111 x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये किससे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से तो हो जाएगा ना, ये 111 1 और 1 और 1 3, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आंसर नहीं है। 9 से डिवाइड, 9 का मतलब 3 इंटू 3 है ना, एक 3 तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 37 इंटू 3, पर दूसरा 3 x प्लस वाई प्लस जेड तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो 9 आपका आंसर। समझ में आ रहा है। देखिए 37 से तो डिवाइड हो जाएगा, 111 है तो, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड से तो डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत पता है तो इतना ही था, 1 मिनट लगेगा। 23.5 प्लस 1 24.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है, हमें ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ढूंढनी ना, अच्छा चलो बढ़िया बात है। तो कुछ नहीं, ये पी क्यू में से देख लो ना, ये क्यू इधर जाएगा तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस आता है ना, p माइनस क्यू प्लस आता है, यानी p बड़ा है, तो ये q तो छोटा है। अब इसको p बड़ा है तो अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। एग्जैक्ट कुछ नहीं ढूंढना, समझना है। r को उधर भेज दो ना, तो p माइनस आर, ये r उधर जाएगा तो p माइनस आर, ये 2016 उधर प्लस होगा तो 2016 माइनस तो माइनस 2, p माइनस आर माइनस 2 है, तो बड़ा कौन हुआ, r बड़ा हुआ। तो अब इसको भी भूल जाओ, r बड़ा हुआ। इस दोनों में कौन बड़ा है, ये s उधर जाएगा तो r माइनस एस, और माइनस 2018 उधर प्लस हो जाएगा, तो वो तो पॉजिटिव है।
तो r माइनस एस अगर पॉजिटिव है तो सबसे बड़ा कौन हुआ, r हुआ। बात खत्म भाई, एग्जैक्ट कुछ नहीं ढूंढना, यही है ना। आप लोग वैल्यू ढूंढने रह जाते हो, पता नहीं क्या क्या, बस इतना था, है ना। शायद मैक्सिमम 1 मिनट, चलो मान लेता हूँ, वैसे नहीं लगना चाहिए, पर 1 मिनट आपको दिया। 24:30 था, 25:30 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट विदाउट रिपीटेशन। भाई प्राइम नंबर के लिए अगर ये 5 हम यूज करते हैं तो लास्ट में 5 होगा तो कट जाएगा, लास्ट में 4 होगा तो भी कट जाएगा, लास्ट में 2 होगा तो भी कट जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर तो यार बहुत टफ है सोचना, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी हो सकता है ना, 5 4 2 3 1 या 5 4 2 1 3। क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये तो कभी भी, अच्छा हाँ, लेकिन सम तो एक बार देख लेते। 5 4 9 2 11 3 14 1 15, भाई टोटल 15 है, 3 से कट ही जाएगा ना। वही मैं सोचूं कि यार ऐसे तो कितने भी नंबर बन सकते हैं, और प्राइम है कि नहीं वो तो डिफिकल्ट है, लेकिन उन्होंने नंबर ऐसा दिया है कि अगर सबका यूज करो तो भाई 0 इसका आंसर तो है। ये क्लिक होना चाहिए। मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया, 15 सेकंड 20 सेकंड, शायद आधा मिनट गिन लो, है ना। चलो आपको 1 मिनट मैंने दे दिया, कुछ भी नहीं है, सबका टोटल समझ में आ रहा है। अब जब सबका टोटल 15 हो रहा है तो ये नंबर 3 से तो डिवाइड होना ही होना है, तो प्राइम कहाँ से होगा, है ना। 1 2 3 4 5 का यूज करके कोई भी नंबर बनाओगे, टोटल 15 आएगा, 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। सम ऑफ डिजिट का रूल है 3 का, तो ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी ये आधी मिनट का क्वेश्चन था, है ना, कुछ भी नहीं है। चलो 1 मिनट भी दे दिया तो 26.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 26.5 हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, एक बंदा है एक्स, वो 20% काम 8 दिन में करता है, यानी पूरा काम 40 दिन में करता है, हाँ या ना, है ना। और दूसरा बंदा वाई जो है वो 25% काम 6 दिन में करता है, यानी 100% काम 24 दिन में करता है। हम क्या करते हैं, वर्क ले लेते हैं ना, 120, तो ये बंदा करता है 3 काम, ये बंदा करता है 5 काम। आगे क्या बोला है, दोनों साथ में काम करे तो 40% यानी 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 48, ये दोनों साथ में करेंगे तो 8 इंटू कितना, 48 6, ये रहा, है ना। तो कुछ है नहीं, पढ़ो समझो। 45 सेकंड का क्वेश्चन था, 26 में 45 सेकंड जोड़ देते, 27-15, है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27-15। आगे कार x से y जाती है, एवरेज स्पीड v है, y से x आती है 2v है, वापस x से y जाती है, तो ये थोड़ा गिनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सेम डिस्टेंस है। एक बार v है, एक बार 2v है, वापस 3v है, वापस y2x, यानी वही हुआ। 4v है, तो एवरेज स्पीड पता होना चाहिए। देखिए स्पीड कौन कौन सी है, v 2v 3v 4v, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कभी भी जाए, v की स्पीड से जाए, 2v की स्पीड से वापस आए, 3v की स्पीड से जाए, 4v की स्पीड से वापस आए। एवरेज स्पीड क्या होती है, हमने आपको बताया है, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है। एवरेज स्पीड के लिए करते हैं, ये 1 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो ऐसा सोच लो ना, 12 डिस्टेंस है तो 12 12 12 12, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड होती है 48। यहाँ पे अगर आप 1v की स्पीड है तो 12 के लिए यहाँ पे आपको लगेगा टाइम 12 + 6 + 4 + 3 12 6 18 4 22 और 3 25, 48 डिवाइड बाई 25, 2 से थोड़ा कम, है ना, 2 से थोड़ा कम। देख लेते ऑप्शन में कुछ ऐसा 2 से थोड़ा कम, ये रहा ना, v एंड 2v के बीच में, है ना। तो ये अगर पता हो तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, है ना, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर ये फंडा पता है ना, तो कुछ भी नहीं है। तो 48/25, 2 से थोड़ा कम, आपका ऑप्शन वो रहा। टाइम कितना लगेगा भाई इसमें, 1 मिनट, सवा मिनट मान लो, चलो वैसे 1 मिनट इनफ है ना। अगर फंडा क्लियर हो, आपने एक बार इस तरह का किया हो, तो 1 मिनट में तो ईजिली आप ये कर लोगे, ठीक है। पढ़ने में शायद 15 सेकंड जाएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, पर उसके बाद एक, है ना, मैक्सिमम 1 मिनट मान लो। तो ये 27-15 की जगह 28-15। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 28-15। अच्छा, इस दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर और सर्कल के बीच में बोल रहे हैं मिनिमम पॉइंट्स इंटरसेक्शन, यानी जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे। ये है अगर सर्कल, पर ऐसा ही बनाना थोड़ी ज़रूरी है। मैं अगर ऐसा बनाऊँ तो, अरे मैं तो दूर ही बनाऊँ, है ना, कोई पॉइंट ही ना हो, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि दोनों एक दूसरे को काटे, दूर रख देते हैं, तो वो तो ज़रूरी नहीं है, पहला गलत है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स स्क्वायर और सर्कल के इंटरसेक्शन के कितने हो सकते हैं। अगर मैक्सिमम हम काटना चाहे किसी सर्कल को,
तो यहाँ पे काटे, फिर वापस यहाँ पे काटे, फिर यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे काटे, फिर, है ना, ऐसा कुछ सर्कल समझ लो। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, पर बेसिकली कोई भी साइड पे 2 बार काटेगा, है ना। हाँ, तो 8 बार ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता मैक्सिमम। सही बात है, तो 2 ओनली, है ना। नॉर्मल लॉजिक थोड़ा सोचना था, ऐसा कुछ था नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, 2 ओनली मेरे हिसाब से सही है। वापस इसमें जाएगा क्या टाइम, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट मान लो। चलो 28-15 था, 29-15 मान लेते, आगे बढ़ते हैं। डाउनस्ट्रीम में आधा टाइम लगता है, ये तो सबको पता है। डाउनस्ट्रीम में आधा टाइम यानी यहाँ पे स्पीड 2 है, यहाँ पे 1 है, तो रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टील वाटर और करंट, तो आपकी इन बिटवीन स्टील वाटर की स्पीड हो जाएगी 1.5 और करंट की स्पीड, ये डिफरेंस होता है ना, आधा कहीं पे भी मान लो, तो 1.5 और आधा, 1.5 और आधा यानी 15, 5, 3, 1, 3, 1 ये रहा, है ना। ये तो सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन था, 15 सेकेंड का क्वेश्चन था, है ना। चलो फिर भी आपके लिए समझो कि आपने पढ़ा किया, आधा मिनट मान लिया, 29:45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक है। यहाँ वापस कुछ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, कि डिफरेंस उसके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी x² - y² 63 आई, ये तो सबको पता है। ये क्या होता है, x + y x - y, है ना। ये 63 आए, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 63 कितने तरीके से आ सकता है, 1 और 63, 3 और 21, या फिर 3, 5 नहीं, 7 और 9, है ना। बस ये 3 ही तो तरीके हैं। तो हमें बोला है x + y, तो अब देखिए x + y अगर 63 है, x - y 1 है, ऐसा कितने तरीके से हो सकता है। तो देखिए अब ये फंडा क्लियर होना चाहिए। 63 और 1 64 का आधा 32, एक नंबर हो जाएगा 32, दूसरा नंबर हो जाएगा 31, तो हो जाएगा ना 32। और करना कुछ भी नहीं है, बड़ा वाला नंबर हमेशा टोटल का आधा होता है, ये फंडा है एप्टीट्यूड का, है ना। तो 64 का आधा 32, तो एक नंबर 32, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली 31, तो ये तो डिफरेंस 1, तो एक तो ये पेयर बनेगी। तो उसी तरह ये भी बनेगा ना, 21 और 3 24 का आधा, को ढूंढने की जरूरत नहीं है, 12, तो एक नंबर 12 होगा, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली 12 में से 3 लाना है, तो 9 होगा। 12 9 में भी चलेगा, 7 और 9 16 का आधा 8 और 1 भी चलेगा, 3 ऐसी पेयर होगी भाई, है ना। बस ये खत्म, है ना। तो और कुछ नहीं करना था, थोड़े फैक्टर्स करने थे और समझना था कि कितने, भाई 3 तरीके से बनते हैं ना, बेसिकली 3 पेयर होगी, फिर x और y की पेयर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे समझ लो कि कोई भी 3 तरीके की है ना, वो पेयर फिर निकल आएगी x और y की वैल्यू, तो कोई डिफरेंस और तो कोई तरीका नहीं था ना भाई। 63 के फैक्टर्स देख लीजिए, 1 2 तो नहीं हो सकता ना, 3 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, बात खत्म हो गई। उसके बाद तो इक्वल हो गए ना, तो वही के वही पेयर आएंगे, तो 3 अलग अलग पेयर्स हो सकती है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो 1 मिनट इसमें भी दे दिए, हमारे यहाँ पे बने थे कितने 29:45, यहाँ पे शायद चलो 1.25 दे दिए, ठीक है, राउंड फिगर कर लेते, 30 और 1 31। चलिए 31 मिनट आपके बर्बाद हो गए अभी तक, लेकिन बर्बाद नहीं हुए, बहुत ही आबाद हुए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अगर हम 5 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी ऊपर नीचे दोनों में, तो किसकी वैल्यू सबसे कम डिफरेंस पड़ेगा। अब देखिए 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब सीधी सी बात है, या तो ये होगा या तो ये होगा, जो एक्सट्रीम है। आप खुद सोचिए, 2/3 दोनों में 5 5 जोड़ दीजिए तो 7/8 आएगा, तो इस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, या 5/6 और 10/11। ऑब्वियस है ना, जब वैल्यू क्लोज होगी तो बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू में, है ना। जितनी दूर होगी ना, 2/3 यानी 0.66, ऑलरेडी काफ़ी वैल्यू उसमें, है ना। जब बढ़ जाती है तो बहुत खास डिफरेंस नहीं रहता। बस अगर पता हो तो ये आपका आंसर था, है ना। इसमें सबसे कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही है ना। जब दोनों तरफ आप 5 जोड़ रहे हो यानी ऑलमोस्ट 1 जोड़ रहे हो, 5/5, है ना। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू जितनी 1 से करीब होगी उतना कम फर्क पड़ेगा। ये 1 से दूर है ना 0.66, 3/4 0.75 और करीब आया, 4/5 0.80 और करीब आया, ये तो 0.833 बहुत ही करीब आ गया। तो इसमें अभी 6/7 होता, 99/100 होता, तो वो आंसर होता, है ना। तो ये सिंपल सा फंडा था। अगर नॉर्मल फंडा पता हो तो 15 सेकंड का काम है, एक बार पढ़ने में आपने 10 सेकंड बिगाड़ दी, चलो आधा मिनट दे दिया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 31 था, 31.5 मिनट हो गए, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक डिजिट 3 से तो बड़ा है, सॉरी 3 से डिवाइड भी होता है पर 6 से डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है, 6 से नहीं होता, यानी 3 से 3, अच्छा 3 से बड़ा है ना,
तो 3 6 नहीं 9 होगा, या तो फिर 15 होगा, क्योंकि 12 नहीं होगा ना, 6 से डिवाइड हो जाता है, 9 या 15 ऐसा कोई नंबर है, समझो ना। अब बोला है इसमें से कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2n, 2 इंटू 9 18, 18 4 से डिवाइड होता है, 2 इंटू 15 30, 4 से, भाई ये तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि n तो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो फिर ये एक 4 से अगर इसको डिवाइड करना है तो समझो ये 2 से तो कट जाएगा, पर अभी n तो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो कहाँ से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3n 2 4 से डिवाइड होगा, भाई n 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 4 से तो कहाँ से होगा, है ना, क्योंकि इसमें कहीं पे 2 का 4 से डिवाइड होने के लिए उसमें 2 बार 2 चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक बार 2 था लेकिन दूसरी बार नहीं था, इसमें तो एक भी बार 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, +4 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा तो उसमें +4 जोड़ दोगे तो 4 से डिवाइड होगा ही। बेसिकली 2n ही इसका मतलब हुआ, 2n तो कहाँ से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2n नहीं होगा तो 2n में 4 जोड़ के भी 4 से कहाँ डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो फिर ये एक ही बचा भाई, ये एक आपका आंसर होगा, है ना। वैसे आप देख लीजिए 3 इंटू 9 27 प्लस 1 28, हाँ तो ये हो सकता है। देखिए ये भी हो सकता है होना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविज, ये भी देखिए क्वेश्चन गड़बड़ है, इनको बोलना चाहिए कैन बी डिविजिबल बाई, ईज तो ये भी नहीं है। अगर 15 हुआ तो 15 इंटू 3 45 प्लस 1 46, तो ये भी नहीं है, तो आंसर तो नन ऑफ दिस देना चाहिए, नन ऑफ दिस ऑप्शन में है नहीं। तो फिर मेरे हिसाब से उन्होंने यहाँ गलती की है क्वेश्चन देने में, लेकिन गड़बड़ है। ईज डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए, कैन बी डिविजिबल, बाकी तो कोई कैन बी डिविजिबल भी नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए आपका डी आंसर है। इसमें कितना टाइम लगेगा भाई, 1 मिनट मान लेते हैं। चलिए 31.5 थे, 32.5 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, 1 लीटर का वेट 1 किलो है, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल वेट, तो कन्वर्जन पता होना चाहिए ना, मिलीमीटर 1 लीटर और किलो नहीं, लीटर का किसके, हाँ क्यूबिक मीटर से पता है ना, 1 क्यूबिक मीटर, अच्छा ये थोड़ा पता होना चाहिए, इज इक्वल टू 1000 लीटर। देखिए ये पता नहीं होगा तो नहीं होगा, पर इसके बावजूद, और 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 किलो है ना, 1 लीटर 1, यानी इसका मतलब 1000 किलो, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कितना क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ वाटर लेंगे तो वेट 0.1 ग्राम, ये क्या हो गया, 1 ग्राम भी 1/1000 किलो होता है, यहाँ पे किलो में है ना, तो 1 ग्राम भी 1/1000 होता है, ये तो 0.1 ग्राम यानी 1/10,000 है ना, इतना केजी करना है, तो यहाँ पे कितना। अब देखिए ये समझिए ना, ये इतना किया तो ये कितना होना चाहिए। अब ये मिलीमीटर में है वापस, क्यूबिक मीटर, मीटर यानी कितना 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर, तो यानी 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर, इतना होगा तो 1000 केजी होगा, समझ में आ रहा है। 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर 1000 केजी। तो अब यहाँ पे हमें 1/10,000 करना है, तो यहाँ इसकी जगह ये करने का क्या मतलब है, 3 जीरो थे वो तो हटा दिए, नीचे और 4 जीरो, यानी डिवाइड बाय 10⁻7 किया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 जीरो जो ऊपर थे वो हट गए, नीचे 4 जीरो, यानी डिवाइड बाय 10⁻7, 7 जीरो हट जाने चाहिए, 3 3 6 एक 7 जीरो हट जाने चाहिए, तो ये 100 बच गया, ये रहा भाई 100, है ना। तो ये तो भाई आपको पता भी होना चाहिए और थोड़ा गड़बड़ वाला भी था, लेकिन आंसर इस तरह आप ला सकते हो, है ना। तो थोड़ा कन्वर्जन पता होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड, और उसके बाद थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैलकुलेशन में। तो 1 मिनट मिनिमम, लेकिन मैं बोलता हूँ चलिए 1.5 मिनट लगा देंगे, 32.5 प्लस 1.5 34 मिनट, ठीक है। चलिए 34 मिनट की बात हो गई। नेक्स्ट बोला है एक वेसल है, पूरे वाटर से भरा हुआ है तो 40 किलो है, 1/3 वाटर भरा हुआ है तो 20 किलो है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 2/3 वाटर का डिफरेंस है ना, और वो 20 किलो है। 2/3 वाटर अगर 20 किलो है तो पूरा वाटर 30 किलो है, तो 40 किलो है उसमें वाटर 30 किलो है, तो आपका बर्तन 10 किलो का है, वही तो पूछा है, 10 किलो का है। सिंपल था भाई, 15 सेकेंड, चलो 20 सेकेंड 30 सेकेंड मान लो, उससे ज़्यादा नहीं। 34 मिनट थे, 34-30, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली पहले पकड़ने चाहिए। अब मेरे लिए सब इजी है तो मैं करता रहता हूँ, कोई में ज़्यादा टाइम लग भी जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत फटाफट हो जाते हैं। एक फ्रॉग को एक वेल से बाहर निकलना है जो कि इतना डीप है, स्लिपरी वॉल्स, हाँ भाई ये मंकी वाला क्वेश्चन आपने किया ही होगा, बहुत ईजी है। वो कुछ छलांग लगाता है, कुछ स्लिप हो जाता है, ये किया है तो कुछ भी नहीं है, एक बार किया होना चाहिए।
जब भी जंप लगाता है 30 सेंटीमीटर का और 15 सेंटीमीटर वापस खिसक के नीचे आ जाता है, यानी हर जंप पे 15 सेंटीमीटर जाएगा। लेकिन लास्ट जंप पे वो 30 सेंटीमीटर जाएगा, बाद में वो खिसकेगा नहीं। तो अभी 450 सेंटीमीटर उसको जाना है ना, 4.5 मीटर यानी 450 सेंटीमीटर। 450 में से वो 30 वाला भूल जाओ, तो 420 जो उसको जाना है, तब तो हर एक जंप करेगा तो 15 सेंटीमीटर जाएगा। तो 15 यानी 15 इंटू 2 30, 12 बज गए 120, यानी 28 जंप लगाने पड़ेंगे। लेकिन और तो 420 जाएगा और फिर लास्ट वाला 30 का, तो 28 + 1 29 जंप लगाने। ये फंडा पता होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। 30-45 सेकंड मान लीजिए, 1 मिनट भी दे दिया, चलो 34-30 की जगह एक और मिनट 35-30, है ना। बहुत बेसिक था, ये जस्ट पता होना चाहिए। 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं, दिल्ली का यूज करना है, स्टार्ट डी से करना है, एंड आई से करना है। तो मतलब बीच के ई एल और एच को ही तो घुमाना है। परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल ही हुआ, हाँ 3 × 2 6, ये रहा 6, है ना। 15-20 सेकेंड, आधा मिनट मान लो, 35-30 था, 36 मिनट बाद खत्म, है ना। आगे बढ़ते हैं। 20 लीटर का लिक्विड ई है, 4 लीटर का हटाया, लिक्विड बी डाला, वापस 4 लीटर, ये रिप्लेसमेंट वाला है ना, और वापस भी डाला। तब हम सबको पता है भाई, इसका मतलब 20 पे 4 यानी कितना, 1/5 निकालते तो इंटू 4/5, क्वांटिटी 4/5 इंटू 4/5। ए जो है वो इतना बचेगा टोटल मिक्सचर में से, 16/25 यानी कि 16:9। ए 16/25 तो बी 9/25, 16:9 ये रहा। तो ये क्लियर होना चाहिए भाई। मैंने ये वीडियो है बीटीट्यूड पे, आप देख लीजिए, रिप्लेसमेंट के ऊपर पूरा वीडियो है। वो अगर पता हो तो फिर 15-20-30 सेकंड का काम है, 5-10 सेकंड पढ़ लो, 10 सेकंड में कर लो, है ना। आधा मिनट गिन लो, 36 था आपका, 36.5 मिनट, 16:9। चलिए नेक्स्ट, 36, 36.5 हो गया। एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर 50 इनिंग के बाद ये है, 60 इनिंग के बाद उसका स्कोर बढ़ गया, इतनी एवरेज बढ़ गई। तो लास्ट 10 इनिंग में उसने क्या किया होगा, पुरानी वाली एवरेज तो कर ही ली है, 46.4 प्लस वो 2.6 उसने एवरेज बढ़ाई है, कितनी इनिंग्स की, 60 इनिंग्स की। और वो लास्ट 10 इनिंग ने बढ़ाई है ना, तो वो 10 इनिंग पर इनिंग कितना एक्स्ट्रा लाई, ये 0 कैंसिल, 2.6 इंटू 6, 26 इंटू 6 कितना होगा, 156, 15.6 है ना। तो 46, 46.4 और 15.6 यानी 51, 61, 62, या ये रहा, है ना। तो थोड़ा ये फंडा क्लियर होना चाहिए, वरना फिर आप ये स्टूडेंट ने किया ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन करते जाओगे, पता नहीं क्या है। बट अगर क्लियर है तो इतना ही है ना। 1 मिनट भी नहीं, पर चलो 1 मिनट फिर भी मैंने आपको दिया, बाकी कुछ नहीं करना, इतना एक कैलकुलेशन था। 45 सेकंड तो बहुत हो गए मेरे हिसाब से, है ना। तो 36, 23, 37, 15, है ना, 37, 15 यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट चले जाते हैं। प्राइस 25% बढ़ गई तो एक बंदे ने 6 किलो कम खरीद पाया। देखो, अगर 25% बढ़ गई थी तो वो 25% ज़्यादा रुपए जाता, लेकिन अगर जाता 1200 का 25%, 300 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं, 300 रुपये में वो 6 खरीद लेता। 300 में 6 यानी 50 रुपये का प्राइस आया। तो 50 रुपये का प्राइस आया, लेकिन वो अब का पूछा क्या है, ओरिजिनल प्राइस, यानी ये 25% बढ़ा उससे पहले। तो सीधी सी बात है ना, 40 पे 25% बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, 50 मत करना, 40 आपका आंसर है। ये फंडा क्लियर हो तो कुछ भी नहीं है ना। फंडा क्लियर हो तो आधे मिनट का काम है। चलो 45 सेकेंड दे दिए, 38 मिनट आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी लेंथ x की, अच्छा यानी इस दोनों का HCF, ये क्या हुआ, 7/2, 32 और 3, 35/4। तो इस दोनों का HCF, ऊपर वाले का HCF क्या आता है, 7 ही आता है, नीचे वाले का LCM 4 आता है, 7/4 यानी यही होता है ना, 7/4, यस, बस कुछ भी नहीं है ना, सिंपल है। कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड, 38 और 30। चलिए आगे, 38 और 30। ईयर, बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, मैक्सिमम ग्रोथ रेट यानी क्या, यानी कि बर्थ में से डेथ घटा देते हैं, है ना। ये दोनों तो सेम ही नंबर पे, हाँ ये दोनों रेट तो उसका बेस सेम होगा। 1911 की जो इनिशियल पॉपुलेशन होगी उसका इतना % और बढ़ गई पॉपुलेशन, लेकिन इतना % कम हो गई। डिफरेंस ही तो करना है ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। चलिए देखते हैं, 1911 से 21 में 48, 35, 13, 12.5 मान लो ना, यहाँ रफली 12.5 रफली देख लेते हैं।
45 से ये 40, ये तो 40 है, यानी ये भी 12.5 के करीब ये भी है ना। अच्छा चलिए 1961, 1971 ये ज़्यादा है ना, 19 यानी 22.2 है, तो ये अभी तक की ये बेस्ट है। और ये क्लास देख लेते हैं, 15 मान लो ना, 22.1 और 2 22.3। अच्छा ये सबसे बढ़िया आ गई, तो कोई बात नहीं भाई, लास्ट वाला आंसर 1971 से 1981। कुछ नहीं, नॉर्मल प्लस माइनस किस में ज़्यादा है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यानी आपका ग्रोथ रेट है ना। तो सिंपल सा फंडा है भाई, कुछ नहीं है। तो 4 बार प्लस माइनस करना था, आप लगा दो 1 मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 38.5 थे, 39.3, क्योंकि डेटा बड़ा था ना, आपको शायद पढ़ना पड़े। 39.30, तो ये तो पता होना चाहिए ना, 1.2727, यानी इसको लिखते हैं 1/27/99, थोड़ा पता होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 3/11, यानी कि ये रहा ना 14/11, 11 इंटू 1 11 प्लस 3 14/11। थोड़ा बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए फ्रैक्शन का, रेकरिंग डेसिमल वाला। हमारे फ्रैक्शन के वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो ये तो 30 सेकंड का है, 39:30 के ऊपर 30 सेकंड जोड़ दो। चलो भाई 40 सेकंड, यहाँ पे 40 मिनट, सॉरी। 4 डिजिट का नंबर जो कि 3 4 5 6 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 बचे, यानी 3 4 5 6 का LCM क्या आता है, 12 नहीं 60 का टेबल वाला नंबर प्लस 2, तो ही तो ये होगा। चारों का रिमाइंडर 60 है, 60 का टेबल प्लस 2, लेकिन 4 डिजिट में जाना है। 4 डिजिट में यानी 60 की टेबल में 960 आता है ना मैक्सिमम, 960। उसके बाद 1000 से बढ़ जाएगा, तो वही तो हमें चाहिए। प्लस 60 कितना होगा, 1020 और प्लस 2 1022 ये रहा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। फंडा क्लियर होना चाहिए। आधे मिनट का काम है, 1 मिनट तो नहीं होगी, है ना। 45 सेकेंड, चलो 40 मिनट थी, 40 45। आगे बढ़ते हैं। एडल्ट पॉपुलेशन में 40% मैन और 30% वीमेन का मैरिज हो चुका है। इसका तो मतलब है कि हर मैन का एक के साथ और वीमेन का भी एक के साथ, ओके। यानी जितने मैन मैरिड है उतने वुमेन मैरिड है। मैन के 40% मैरिड है, वीमेन के 30% मैरिड है, तो फिर टोटल के कितने परसेंट मैरिड है। अच्छा एक सेकेंड, मैन के 40%, यानी 40% ऑफ मैन इज इक्वल टू 30% ऑफ वीमेन। मैरिड तो सेम है ना, यानी मैन और वुमेन का रेशियो क्या हो गया, 3/4, है ना। तो कोई बात नहीं, 300-400 मान लो ना। मैन 300 है, वीमेन 400 है, टोटल 700 है। मैरिड कितने हैं, 300 के 40%, 120, या 400 के 30%, 120 वाइफ 120 हस्बैंड, 240 परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो। 240 डिवाइड बाई 7, 240 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 21, 3 बचे 30, 7 इंटू 4 34 पॉइंट समथिंग, है ना, जिसमें नीचे 7 भी हो, 34 पॉइंट समथिंग ये रहा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, वैसे बुरा नहीं था, पर इजी भी तो था, इतना ही तो करना था। 1 मिनट तो बहुत हो गया, है ना। कितना था आपका, 40-45, चलो 1.25 मिनट दे दिया मैंने, 42, ठीक है। मैं बहुत लिबरल हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 42 मिनट में तो हो ही जाएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर, जब इसको डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करने से रिमाइंडर यानी लास्ट 2 डिजिट पूछे बेसिकली, लास्ट 2 डिजिट इसमें से कौन सा होगा। अब कभी भी ये 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 तो एक आएगा, और 0 वाला और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर 2 होता ना 60 70 80 तो मैं सोचता ना, अभी तो 5 और इंटू 2 10 है, तो 0 तो एक आएगा ना, और जो भी आए, है ना। मैं कहाँ पूरा करने बैठूँ, बात खत्म। यही है लॉजिक भाई। 30 सेकेंड का भी नहीं था, पर चलो 30 सेकेंड दिए, 42 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। चलिए वापस, तो इस रेशियो में बांटना है। जैसे फ्रैक्शन में कैसे बांटते हैं, बेसिक है। नीचे सब में 12 कर दो LCM, 1/2 इंटू 6 यानी 12 हो जाएगा। 4 इंटू 3 तो ऊपर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 6 इंटू 2 तो ऊपर 5 इंटू 2 10। तो बेसिकली इस रेशियो में बांटना है कितने को, 2500 को। 6 9 15 10 25 100, यानी ये 600 900 1000 हो जाएंगे ना। 600 900 1000 पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। 600 और 1000 का डिफरेंस 400 ये रहा, है ना। 30 सेकेंड का क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, है ना, नॉर्मली था। चलो 45 सेकेंड मान लो, क्योंकि शायद आपको ये फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जाए। 43 मिनट 15 सेकेंड, है ना। चलिए चलते 43 15। एन की वैल्यू क्या होगी कि इसका सम ऑफ डिजिट 2 हो जाएगा। एन अगर मैं 0 लगाता हूँ, 10 की 0 पावर 1 + 1 2, हाँ इसमें तो होगा, पर ये ओनली का मतलब है और कोई तरीके से नहीं। तो देखते 0 में तो होगा, लेकिन आगे क्या 1 डालेंगे तो क्या होगा,
11 तो भी तो 2 आएगा, तो यानी ये आंसर नहीं है, गलत है। 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 डालेंगे तो 101, वो भी तो 2 आएगा। 3 डालेंगे तो 1001, किसी भी तरह कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव इंटीजर या 0 यानी होल नंबर। हाँ ये चलेगा ना, 0 भी डाल सकते हैं, कोई भी 1 2 3 4 डाल सकते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ओनली नहीं बोल सकते, क्योंकि ओनली का मतलब होता है और कोई नहीं, 0 में चल सकता है, इसलिए ये गलत है, ये सही है। रियल नंबर तो नहीं, रियल में तो कुछ भी आता है, पॉइंट वाला भी आता है, यहाँ पे 10 की 0.2 पावर डालो, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई आपका आंसर भी बहुत बेसिक था, सिंपल था। 30 सेकेंड 45 सेकेंड मान लेते, 43 15 थे, 44 मिनट मान के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, भाई ग्रुप में अंदर अंदर अगर बदली होंगे उससे क्लास की एवरेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहा है ना, मैं यही समझ रहा हूँ ना, ऑफ कोर्स है ना। तो अंदर ग्रुप में फर्क कुछ भी अंदर अंदर कर लो, टोटल क्लास में तो वही स्टूडेंट्स हुए, आपका आंसर सेम ही रहेगा। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बात खत्म। 44 30 सेम रहेगा आपका एवरेज, है ना। क्लास के कोई बाहर या अंदर आएगा तो फर्क पड़ेगा, अंदर अंदर ग्रुप में कुछ भी हो जाए। ये क्या लिखा है इसमें, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। 50, 100, 200, 500 और 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितनी विभिन्न धनराशियाँ, यानी अच्छा 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 2000। अच्छा ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा स्टूडेंट ने भी कुछ बनाया है ना, चलो उसको भूल जाते हैं जो भी बनाया है, लेकिन ये लास्ट ईयर भी पूछा था। देखिए इसमें से कितनी अलग अलग, लेकिन 3 डिनोमिनेशन लेने हैं, कोई भी 3 लेते तो अलग अलग ही टोटल बनेगा। जैसे मैं ले लूँ 50, 100 और 200 तो कुछ अलग बनेगा, 200, 500, 2000 तो कुछ अलग बनेगा, 2000, 50, 100 तो कुछ अलग बनेगा। तो बेसिकली कितने अलग अलग रुपए बन सकते हैं, तो ये 5 है ना। हाँ ये सही लिखा है बंदे ने, 5C3, 5 में से कोई भी 3 रकम ले लो, उसका टोटल कुछ अलग धनराशि बनेगा। फिर और यानी प्लस 5C4 प्लस 5C5, है ना। अब देखिए इसमें ऐसा होता ना, ये 50 और या 150 होते ना तो डिफिकल्टी होती। तो क्या होता, जब आपने ये 2 लिए और 500 और 150 लिए तो 650 बनते, या तो आपने 500 और ये 150 लिए तो भी 650 बनते, ऐसा कुछ होता ना। तो फिर आपको वो तरीके माइंड पर ऐसा नहीं देंगे इतना, फिर आपको कोई सिर्फ लॉजिक देखना चाह रहा है तो ये सिंपल है। 5C3 होता है 10, ये होता है 5 प्लस 5, अरे 5C4 5 होता है, हाँ, और 5C5 होता है 1, तो 16 ये रहा, है ना। ये आपका आंसर है। तो भाई चलो 1 मिनट मान लेते, वैसे नहीं जानी चाहिए कि लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था मुझे जब तक याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट भी मान लो, 45 30, है ना। शॉप ओनर इस तरह से कुछ डिस्काउंट दे रहा है, सबसे बेस्ट कौन सा, ये हमेशा पूछा जाता है। 10%, 20% और फिर सर्विस टैक्स 10%, या 20%, 10% और फिर सर्विस टैक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या पहले सर्विस टैक्स दे दो बाद में दो डिस्काउंट, भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों सेम। ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड। पता होना चाहिए भाई, बेसिक है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे आपको पता। देखो वापस समझाता हूँ, 10% डिस्काउंट यानी 1/10 वैल्यू कम होगी, यानी 9/10 होगी, एंड बाद में 20% यानी 1/5 वैल्यू कम होगी, इंटू 4/5 होगी, एंड 10% बाद में टैक्स देना पड़ेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इंटू 11/10। अब पहले ये करो पहले वो करो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ नहीं भाई, पहले आपको सर्विस टैक्स पे करना है तो पहले 11/10, बाद में ये 9/10, बाद में ये 4। भाई बात एक ही है ना, किसी भी तरह वैल्यू सेम ही आती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 30 सेकंड का था, 45.5 प्लस आधा तो आपका हो गया 46, है ना। 46 मिनट का ये सिर्फ काम था। A to Z के नंबर्स 1 to 6 वो तो हमें पता है। GHI 1578 है, GHI वैसे होता कितना, ABCDEFG 7 8 9, 7 8 और 9 होता है। ओके उसको ऐसे लिखा है, वो क्यों देखते हैं। चलिए एक और भी एग्जांपल दिया ना, DEF क्या होता है भाई, 4 5 6 ना, 4 5 6, उसको कितना दिया है, ये तो डबल ही है ना, 456 का डबल। हाँ तो ये भी डबल था क्या, एग्जैक्टली डबल था, तो कोई बात नहीं, डबल ही तो करना है। ABC क्या, 123 का डबल 246, बात खत्म, है ना। स्ट्राइक होना चाहिए, 30 सेकंड का काम था, 46 30। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और बहुत ईजी था, है ना।
43 कितना था, सॉरी मैं भी भूल गया, 4630, सॉरी 4630। चलिए यहाँ पे इसका अगर ये हो रहा है उस हिसाब से इसका क्या होगा, ये तो नॉर्मल एनालॉजी का क्वेश्चन है। ए का बी +1 CDE +2 PQRS +3 QRST, या सिंपल है ना। M के बाद क्या आएगा भाई, अच्छा ये बंदे ने टिक भी किया, N के बाद O, G के बाद G, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, M के बाद N के बाद O P आएगा भाई, इसने तो गलत किया है टिक, है ना, घुमा दे रहा है अपने को। G के बाद G H I J और I के बाद I J K L M, है ना, तो सही किया ना मैंने, वापस मैं समझाते नेक्स्ट वाला, फिर एक छोड़ के M के बाद N O P G H I J I J K L M, हाँ सही है, N P G J M, ये रहा। ये बेचारे ने गलती कर दी है ना, ये मत कर लेना आप, किस तरह किया पता नहीं, बहुत बेसिक था, है ना। 30 सेकेंड, चलो भाई 1 मिनट कोई लगनी नहीं चाहिए, है ना, 30 सेकेंड का ही था, बेसिक ही था। 47 मिनट आपको लगेगी। लार्जेस्ट नंबर, ये क्या किया, ऐसे थोड़ी है, बंदे ने गलत कर दिया। ये तो सिंपल है, माइनस पावर को प्लस कैसे करते हैं, उल्टा कर देते फ्रैक्शन को, 1/2 को 2, ये 2 की 6 पावर हो जाएगी, ये 4 की 3 पावर हो जाएगी, ये 3 की 4 पावर हो जाएगी, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा है ना, 2 की 6 यानी 4 का क्यूब 64, ये भी 64, ये तो दो सेम है। 3 की 4 पावर 81, तो ये सबसे बड़ा है। 6 का स्क्वायर 36, नहीं भैया सी सबसे बड़ा है, बात खत्म, है ना। 30 सेकंड का काम था, 47 + 30 सेकंड, 1 मिनट मान लो भाई, 48 मिनट। 48 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कितने, 55, है ना, कितने मिनट में, 48। चलो मैं बोलता हूँ 50 मिनट लगा लो, टाइम कितना बचा आपके पास, और यहाँ पे आप पास भी हो गए, है ना। अब इंग्लिश मत भी करो, हो जाएगा। अगर आपने BT ड्यूट से मैथ्स रीजनिंग पढ़ा है तो ये है, इतना ईजी है ना। 48 मिनट वो भी मैंने लिबरली दिया है भाई। अगर आपने बैंक के स्टूडेंट की तरह प्रिपरेशन की होगी ना तो ये 40 मिनट्स में हो जाएगा। मैंने जब आज इसको अटेम्प्ट किया तो 40 मिनट के अराउंड कुछ मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। तो इतने टाइम में हम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा, आपको समझाते भी मेरे हिसाब से मेरे से 40 मिनट में हो गया होता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप यू एंजॉयड इट। और इसी तरह से देखिए बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं हमारे BT यूट्यूब चैनल पे, तो देखा कीजिए और सीखा कीजिए, ठीक है। ढेर सारे वीडियोस है, हर एक टाइप के शॉर्टकट्स, बेसिक से लेके एडवांस तक सब पढ़ाया जाता है। तो काफ़ी बेसिक वीडियोस भी है, काफ़ी हमने एडवांस वीडियोस भी डाले हैं कि सिर्फ सम्स बताए हो अच्छे, ठीक है। देखिए, सीखते रहिए और फीडबैक फॉर्म में कमेंट, है ना, कमेंट में आप डालते जाइए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस टाइप का चाहिए, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, है ना। पूरा डालिए, आपका फीडबैक मिलेगा तो हम आपके लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो डालना ही है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका अभी तक बाकी है, क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियोज़ आ रहे हैं। और देखिए, जैसे आप सब्सक्राइब करते हो बाजू में नोटिफिकेशन बेल है, उसको प्लीज़ हिट कीजिए, क्योंकि वो हिट करोगे ना तो ही तो आपको पता चलेगा जैसे मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा और आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।